तो फ्रेंड्स फाइनली आ गए हैं हम हरिद्वार भोले बाबा की नगरी। और यहाँ पर देवों का पूरा यहाँ पर हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं। और यहाँ पर इतना आनंद आ रहा था। और ये आप देख सकते हैं अभी मेरे साथ है। और हम गंगा स्नान करने के लिए चल दिए थे। अब आप देख सकते हैं गंगा स्नान के लिए अब हम जा रहे हैं। बहुत मन लग रहा था। अब देखो आगे क्या होता है, देख सकते हैं आप। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम चले गए हैं भोले बाबा की नगरी हरिद्वार पहुंच गए हैं। और आप देख सकते हैं पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैं आपको एक सुंदर स्थान के दर्शन कराऊंगी। ये देख सकती हैं हमारी गंगा मैया बह रही हैं। और यहाँ पर मुझे भजन याद आ रहा था, गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे मेरे साजन तेरी जिंदगानी रहे। तो ये देख सकते हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ का मुझे लग रहा था। मन कर रहा था यहीं पर रुक जाऊँ, यहीं पर समाधि ले लूँ। और देख सकते हैं हमारी गंगा किस तरह से अपने पूरे बहाव पर थी, बहुत तेज चल बह रही थी। तो ये देख सकते हैं सभी गंगा स्नान कर रहे थे। बहुत लोग आए थे, बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर गंगा मैया पर स्नान करने के लिए आए थे। और इसी वजह से ये देख सकते हैं अब बह को नहलाया जा रहा है गंगा जी में। और पहले ये नहाएंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है पीछे का, कितने प्यारे सभी लोग स्नान कर रहे हैं। हमारा अर्पित बकवाने से बहुत ज़्यादा डर रहा था, फिर भी उसे ज़बरदस्ती करके हमने नहलाया। और मैंने कपड़े पकड़ लिए थे। बाकी हमने सोचा था कि बहुत सारे वीडियोस बनानी है, बहुत सारे वहाँ पर जाना है दर्शन करने के लिए। तो जल्दी जल्दी हम गंगा स्नान कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे हम चंडी देवी मनसा देवी। और आप देख सकते हैं उसे डुबकी बड़ी मुश्किल से अपने गोदी में लेकर इन्होंने लगवाई थी। यहाँ पर एक थे जो कि बराबर में नहा रहे थे हमारे ही। तो ये देखिए अम्मा जी कैसे अपने पल्लू को धो रही हैं गंगा जी में। और इतना ठंडा पानी था ना, देखो आप। उन्होंने तो पतिदेव ने तो बहुत सारी डुबकियाँ लगाईं। और अब मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था, तेज़ बहाव था पूरा, गंगा जी मैया की पूरी तेज़ बह रही थी। और बोलो गंगा मैया की जय। आप देख सकते हैं उन्होंने खूब कोशिश की कि गोदी में लेके उसकी 3-4 डुबकी लगवा दूँ, पर उसने बिल्कुल नहीं डुबकियाँ लगाई। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक थे जो कि स्नान कर रहे थे। और एक यहाँ पर रखी थी हमारी शिवलिंग, तो वो ऐसे ही हाथ से जल चढ़ा रहे थे, जल अभिषेक कर रहे थे। और पूरी श्रद्धा भाव से आप देख सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने उस पर माथा टेका, फिर उनके साथ के थोड़ा सा वो करने लगे। अब बारी आ गई थी मेरी स्नान करने की। तो मैं भी स्नान करने के लिए पहले मैंने गंगा मैया को प्रणाम किया, जल सूर्य देव को चढ़ाया। और उसके बाद हो गई एंट्री। अब है मुझे पानी से भिगो रहा था बहुत ज़्यादा। और मैंने गंगा मैया के चरण स्पर्श किए। और मैंने स्पर्श करने के बाद मैं चली गई गंगा मैया के अंदर, ये देख सकते हैं। और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था और पैर बिल्कुल सुन्न हो गए। जैसे तैसे मैंने एक डुबकी लगाई और मेरे पैरों में हो गया था दर्द। मैं पूरी मतलब चिल्ला उठी थी, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था, एकदम बर्फ़। और आप देख सकते हैं मैं उसके ऊपर बैठ गई थी। बहाव की वजह से मैं ऐसा हो रहा था जैसे मैं इसके नीचे से निकल जाऊंगी, बह जाऊंगी। और मैंने वो पकड़ रखी थी रेलिंग। तीसरी डुबकी मैंने ये लगा दी है। और बस इसने में ही मेरा हो गया था नहाना। और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था। अब है मेरे साथ पूरी मस्ती कर रहा था, पानी मेरे पर उछल रहा था। और पतिदेव डांट रहे थे। तो हम जल्दी से निकल आए थे क्योंकि हमें पार्किंग नहीं मिली थी, गाड़ी की बड़ी चिंता हो रही थी। तो फिर हम वहाँ से निकल चुके थे, वहाँ पर पार्किंग नहीं थी, बड़ी मुश्किल से हमें थोड़ी सी पार्किंग मिली थी। और ये आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। चारों तरफ ठंडी ठंडे पानी बह रहा था, पर हम ढूंढ रहे थे रास्ता। चारों तरफ इतना ट्रैफिक जिसकी कोई हद नहीं। शॉर्टकट में मारा। ये देख सकते हैं यहाँ पर एक साधना सदन था जो कि मैंने यहाँ पर गाड़ी रुक गई थी ट्रैफिक की वजह से। और मैंने देखा कि भाई जब हम फ्लाईओवर के ऊपर आ गए तो चंडी देवी की मैया की तरफ इतना ट्रैफिक की हमने सोचा अगर हम आगे गए तो फंस जाएंगे। एक तो गाड़ी में ऑयल भी कम हो रहा था, दूसरी चीज़
कि ट्रैफिक इतना था कि सुबह से शाम हो जाती, अगले दिन इन्हें जाना था ड्यूटी। तो भोले बाबा ने अपनी नगरी में बुलाया। इतना आनंद तो आया, बहुत आनंद आया, पर मुझे बहुत ही अच्छा लगा हरी भरी जगह पर जाकर। वहाँ पर जाने के बाद तो और आ गए हमारे भोले बाबा के, हमें दर्शन हुए। बोलो शंकर भगवान की जय। और हम घर की पौड़ी पर ही स्नान करना चाहते थे, पर वो भी नहीं हो पाया क्योंकि कहीं पर गाड़ी खड़ी करने की जगह तक भी नहीं थी, क्योंकि इलेक्शन थे, 2 दिन की सबकी छुट्टी थी, तो सभी अधिकतर पहुंच लिए थे। ये देख सकते हैं आप, मेरे शंकर भगवान की तस्वीर सबसे ऊंची और सबसे प्यारी बनी हुई है इस ब्रिज पर, आप देख सकते हैं। और मैंने भोले बाबा के दर्शन किए, प्रणाम किया और फिर हम वहाँ से निकल लिए। मैंने एक पूरी वीडियोस बनाई, पास से बनाई क्रॉप करके, ये देख सकते हैं मैं भोले बाबा। और फिर हम ने ले लिया यहाँ से यू टर्न, हम आ लिए वापसी। हमने सोचा कि हम नहीं जाते, फिर कभी आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था। पूरी पहाड़ियों तक पे भी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लगी पड़ी थी लगातार। और हम तो पूरे घबरा गए। तो हमने क्या काम करा, हम हो गए बैक। और फिर हमने सोचा कि क्रिस्टल वर्ल्ड में जाकर रुकेंगे, पर वहाँ पर भी जाने का मौका नहीं लगा हमारा। और फिर गाड़ी अब तो पूरी स्पीड पर चल रही है, वरना वही सेकंड गियर में गाड़ी ही चल रही थी और उसकी वजह से पेट्रोल भी इतना ज़्यादा लग गया जिसकी कोई हद नहीं। फिर हमें रास्ते में दिखाई दिया एक घंटा बेच रहे थे, बहुत सुंदर सुंदर, आप भी जाओ ना कभी तो वहाँ से वो घंटे खरीदना। देखिए बहुत सुंदर सुंदर थे। हमने यहाँ पर लेकर फ़ोटो सेशन भी किया, बहुत सुंदर। इतनी धूप में वो बेचारे बेच रहे थे, जूस भी बेच रहे थे, साथ में घंटे भी बेच रहे थे। फिर हमें भूख लग रही थी बहुत तेज़। अभय वहाँ पर एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ था शो के लिए, तो अभय ने उसे चलाया और प्रैक्टिस की। इधर मैंने भी फ़ोटो कराया था। फिर हमने खाना किया, बहुत तेज़ भूख लग रही थी, सुबह से कुछ नहीं खाए थे, तो हमने सोचा पहले खाना खा लेते हैं। फिर हमने खाना खाया और खाना बड़े ही अच्छा था। और क्या बता दें, पाइनएप्पल का रायता था और दाल मखनी था, नहीं प्लेन खाया। और फिर हम वहाँ से जो घंटा लेकर आए थे, घर आने के बाद हमने उसे किया अनबॉक्स। वैसे तो वीडियोस बहुत सारी थी, बहुत ज़्यादा हमने मस्ती की, बट मैंने सोचा कि बोरिंग हो जाएगा सब कुछ, तो थोड़ा थोड़ा तो ठीक है वो दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर घंटा है ये। क्या पैकिंग के समय पर उसने सारे पार्ट्स इसके निकाल दिए थे, तो अब हम 1 बाय 1 इन पार्ट्स को इसमें जोड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये लगे हैं हमारे, ये पता है क्या, डियर का टाइप का है। और ये देखिए हमने इसके सींग लगा दिए। अब इसके एक एक पार्ट करके जो उन्होंने दिया था वो 1 बाय 1 हमने फ़ोटो खींच लिया था पहले कैसा था, और उसके अकॉर्डिंग हमने ये पार्ट्स इसमें अटैच्ड किए थे। बहुत सारे पार्ट्स थे जब लगा हुआ था, जब तो हमें ऐसे ही लग रहा था, बट जब जोड़ने लगे तो बहुत सारे पार्ट्स इसके हमें लगाने पड़े। और बहुत ही सुंदर ये लग रहा था। आप देख सकते हैं कि हमने एक 1 बाय 1 पार्ट, और टोटल वो बता रहे थे, मैंने पूछा था उनसे कि क्या आप इन्हें अपने हाथ से बनाते, तो बोल रहे थे कि हाँ हम अपने हाथ से बनाते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी कलाकारी की है उन्होंने, और बहुत ही सुंदर तरीके से दीवार पर लगा हुआ, कितना प्यारा लगेगा। ये 1000 का हमें दिया है, बोल रहा था 1000 ही का है, क्योंकि हम छूट नहीं देते हैं। तो उसने 1100 का बोला था, 100 का उसने छूट दिया था। और बोला कि क्या नाम है कि इससे कम नहीं होगा, पर फिर भी हमने भी कम नहीं किया था। बहुत ज़्यादा धूप में बेचारा बेच रहे थे वो, इतनी तेज़ धूप में, हम एसी में थे गाड़ी में यानी। और ये देखिए हमारा पूरी चीज़ें इसकी हम धीरे धीरे लगा रहे हैं। कितना टाइम हमें इसे लगाने में लग गया था, और तुम देखो उन्होंने बनाने में और कितना इसमें टाइम दिया होगा, तो इतना पैसा तो उनको देना बनता ही है। फिर हमने इसमें डाली घंटे की वो सेल, और ये हो गया हमारा चालू। टाइम वाइम सेट किया, इसका टाइम वाइम सेट करने के बाद
अब हम इसे लगाएंगे वॉल पर। तो हमने ये ख़रीदारी की थी। तो दोस्तों कैसी लगे हमारे ये वीडियो और कैसे हुए दर्शन, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। बहुत सुंदर और बहुत शानदार, देख सकते हैं हम इसे लगा देते हैं वॉल पर, बहुत सुंदर लग रहा है।